स्कूलों में समर वैकेशन अलॉटेड है और सभी बच्चे समर वैकेशन का पूरा एंजॉय करने के मूड में हैं। लेकिन इसके बीच में ही पूरा एंजॉय करने के साथ साथ थोड़ी सी अपने स्टडी पर भी अपना इंटेंशन बच्चों के द्वारा दिया जाना चाहिए। इसीलिए टीएनटी केमिस्ट्री वर्ड ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर आज डिस्कशन करना शुरू किया है एंड दैट इज मोल कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि मोल कॉन्सेप्ट से बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है इसका एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो न्यूमेरिकल के द्वारा हम डिफरेंट न्यूमेरिकल के द्वारा इसके एप्लीकेशन को आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने तो सब्सक्राइब करें ही और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने बोलें, ताकि आप खुद देखोगे कि इसमें अधिक से अधिक मटेरियल को पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आप इसमें गेन करोगे। और एक बात ये भी समझें कि ये क्लास 9 से क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी के फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, किसी के सिलेबस के लिए और किसी को एप्लीकेशन के लिए, किसी के जेईई नीट के फाउंडेशन के लिए। इसलिए इसका डिफरेंट तरह से यूज़ आप करके और अपने आप को प्रमोट कीजिए। चलिए तो इसमें चलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। हम लोग डिस्कस करने क्या जा रहे हैं, इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं नेसेसिटी ऑफ मोल। मोल क्यों आया, क्यों पढ़ेंगे मोल, ठीक है। दूसरा डेफिनीशन, इसका एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, सबएटॉमिक पार्टिकल्स etc। अब ये रेफरेंस में विथ विथ वेरियस वेज ऑफ एप्लीकेशन यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के आधार पर हम इसकी इम्पॉर्टेंस को पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। हम ये आपको जरूर विश्वास दिलाते हैं कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। और आप इस क्लास को अपने कॉपी कलम लेके बैठें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। मोल क्या है? मोल एक्चुअली एक नंबर है, ये देखिए, आप जानते हो। एंड दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर विच इज डिनोटेड बाई Na। इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं विच इज इंडिकेटेड बाई Na। अब सवाल है कि ये नंबर आता कहाँ से है, इस नंबर को डिफाइन करने में देखिए, हम बोलते हैं कि द नंबर ऑफ एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम, ये देखिए 12 ग्राम और 0.012 kg, इसी को आप 1000 से डिवाइड कर दो तो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप्स क्या है? वैसा कार्बन का एटम जिसका मास नंबर दैट मीन्स एटॉमिक मास 12 हो। और इस तरह के कार्बन एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तीनों सेम होते हैं। यहाँ देखिए हमने दे दिया है कार्बन 12 एटम जो आइसोटोप्स होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों की संख्या इक्वल होती है, जिसको हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कार्बन 12 माने कार्बन का वैसा आइसोटोप्स के 12 ग्राम में एग्जैक्टली जितने एटम्स की संख्या होगी उसी को हम कहते हैं मोल। तो ये संख्या बच्चा लोग कैसे निकालेंगे उसको देखिए, यहाँ हमने निकाला है। इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, बस घरेलू मेथड में आप समझ लो। यहाँ हमने कार्बन का एक एटम दिखाया है, ये कार्बन का एटम आप सामने देख रहे हो, कार्बन का एटम हमने दिखाया है, ठीक है। इस कार्बन एटम का ग्राम एटॉमिक मास में वजन 12 ग्राम होगा, जबकि मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा
ठीक है, अभी हमारे पास ढेर एपरेटस अवेलेबल हैं। मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा हमने ये निकाला है कि कार्बन के एक एटम का मास, मीन्स वो कार्बन जिसका मास नंबर 12 हो, एटॉमिक मास 12 हो, उसके एक एटम का मास हमने निकाला है 1.992648 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। ठीक है, अब हम क्या करें, जो टोटल मास कार्बन का निकला है उसको एक एटम के मास से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, मीन्स एटम्स का एक समूह, इसी को हम कहते हैं मोल। दिस इज कॉल्ड मोल, दिस नंबर इज कॉल्ड मोल। और ये नंबर बिल्कुल स्पेसिफिक है, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो। यहां देख लें, एक पॉइंट में हमने लिखा है, देखिए, ए मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज substance always contains same number, always contains same number। वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ एंटिटी, नो मैटर व्हाट द सब्सटेंस में बी। कोई भी सब्सटेंस हो, कोई एटम हो, मॉलिक्यूल हो, एलिमेंट हो, आयंस हो, उसमें नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। और वो सेम मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। दिमाग में बात ये आती होगी कि कुछ एटम हो सकते हैं कि छोटे हों, ठीक है, कुछ एटम छोटे हों, कुछ एटम बड़े हों। और आप बोल रहे हो कि सर आप तो अजीब कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि दोनों में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे और वो सेम पार्टिकल होगा 6.022 इंटू 10⁻23। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने भी सही सुना। अरे बड़ी सिंपल सी बात है कि ये छोटा एटम है तो उसका पार्टिकल छोटा होगा, इसका पार्टिकल छोटा होगा, ये बड़ा एटम है तो इसका पार्टिकल बड़ा होगा, ठीक है। बट दिस नंबर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर एनी एटम, मॉलिक्यूल, आयन और सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। बहुत अधिक डीप में नहीं जाते हुए हम लोग मेन फोकस चलेंगे इसके एप्लीकेशन पर, उसको आप लोग ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए, इसमें मोल को हमने रिप्रेजेंट किया Na से, जिसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतना पार्टिकल्स, इतना एंटिटीज, जिसको एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं, और इसी को बोलते हैं 1 मोल, ठीक है। इतना तो याद रखेंगे। ये SI यूनिट 7th बेसिक SI यूनिट है, 7th बेसिक SI यूनिट है, जिसका प्रयोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट के लिए हम करते हैं। और ये लाया क्यों गया, इसलिए लाया गया कि बहुत छोटे जो पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल को हम बड़े मेजरमेंट के द्वारा यूज करके वेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए टीनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इस तरह के जो भी सब्सटेंस है उनके मेजरमेंट के लिए लाया गया मोल, ठीक है। तो मोल क्यों लाया गया, मोल की आवश्यकता क्यों पड़ी, आप लोग समझ गए। इसलिए कि बहुत छोटे जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बड़े मेजरमेंट के द्वारा तौल नहीं सकते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें एक छोटे यूनिट की ज़रूरत थी। और उस ज़रूरत को पूरा किया किसने, मोल ने, जिसका सिंबल होता है MOL। सिंबल होता है MOL, ठीक है। अब देखिए, इसको डेराइव हमने यहां कर दिया है कि इस एटम का ग्राम एटॉमिक मास 12 ग्राम, एक एटम का वजन 1.9926 इंटू 2648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम।
तो 12 में इतना से डिवाइड कर दें, हमें इतना मोल आया। इसका बैक कैलकुलेशन भी अगर करके हम देखें कि देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 इतना एटम्स का मास 12 ग्राम। ठीक है, तो 1 एटम्स का मास कितना हो जाएगा 12/6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1.992648 इंटू 10⁻23, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये 1 एटम का ही मास है। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो यहां यही लिखा गया है द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम इज एक्सपेरिमेंटली फाउंड टू बी 1.99, यहां पूरा नहीं लिखा हमने, इंटू 10⁻23 ग्राम। आप देखो, आप इसको यूज करो, 1.992648 इंटू 10⁻, यहां पर आप लिख सकते हैं 1.992648 इंटू 10⁻23। ठीक है, और 1 मोल कार्बन 12 का वजन होता है 12 ग्राम, तो नंबर ऑफ एटम्स 12 ग्राम पर मोल पर कार्बन 12 एटम पर मोल, माने 1 मोल का कौन कार्बन 12 एटम, मीन्स वैसा कार्बन जिसका मास नंबर 12 हो। इसको हमने 1.99 यहां लिख दो 2648। ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल। ठीक है, आयंस रहेंगे तो यहां आयंस हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स रहेंगे मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के केस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो जाएगा। चलिए अब देखें, इन अदर वर्ड्स ए मोल कॉन्टेन्स 6.022 into 10⁻23, that means Avogadro's number which is indicated by Na। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 into 10⁻23, that is called Avogadro's number and indicated by, इसको सूचित किया जाता है Na से। इतना यूनिट्स होता है या एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, दिस में भी एटम्स, दिस में भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, या इस तरह के और भी जो छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी सब्सटेंस हो उसमें नंबर ऑफ एंटिटीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस, अगर आयंस है तो सेम होंगे चाहे वो किसी भी सब्सटेंस का हो। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस का मास इक्वल होता है मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, और इसी मास को हम कहते हैं मोलर मास। दिस इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दें, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, किसी एलिमेंट के 1 मोल ऑफ एटम्स का मास एग्जैक्टली इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। शॉर्ट में समझ लें कि ये एटॉमिक मास ऑफ सोडियम हमने लिया है 23 AMU। हमने एटॉमिक मास का यूनिट का अलग से एक वीडियो तैयार कर रखा है, आप चाहो तो एक्सप्लेन डिटेल्स में देख सको। ठीक है, यहाँ उतना डीप में जाना उचित नहीं होगा। तो एटॉमिक मास
एटॉमिक मास सोडियम का 23 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, अब इसके इस मास को मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम इन ग्राम्स, सोडियम के एक एटम के मास को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या फैक्टर यूज करेंगे? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, जो 1 AMU के इक्वल होता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, आपको याद हुई होगा। ठीक है, ये 1 एटम का आपने निकाला, 1 एटम का मास ग्राम में इतना हुआ। ठीक है, अब देखें, अब यहां पर जब मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम्स निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1 मोल ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। हमने पहले भी बताया कि किसी एटम मॉलिक्यूल आयन की 1 मोल में जो पार्टिकल्स की संख्या होगी वो 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का जो मास हम निकालेंगे, वो निकालने के लिए क्या करेंगे? ये देखिए, एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाई 1 एटॉमिक मास यूनिट मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आएगा 23 ग्राम पर मोल। ध्यान दें कि जितना AMU में आया है उतना ही आपको ग्राम में आएगा, जितना AMU में आया है उतना ही ग्राम में आएगा। ठीक है, तो आप केवल ये दोनों को समझें। ठीक है, तरीका ये थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आगे और हम न्यूमेरिकल बनाएंगे और क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल घबराओ मत। अब इसी को हम शॉर्ट में लिख दिए हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिक मास। देखिए यहां एटॉमिक मास 23 इंटू 1 AMU, देखिए 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू एवोगाड्रो नंबर, दिस इज एवोगाड्रो नंबर। तो ये आपका जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया। तो यहां हमने एटम के लिए देखा, अब यहां देखिए मॉलिक्यूल्स के लिए सेम उसी तरह से। ठीक है, द मास ऑफ 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल मॉलिक्यूल्स, इससे पहले हम लोग एटम्स का देखे थे। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, जिसको ग्राम मॉलिक्यूल भी हम लोग कहते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है? 18 एटॉमिक मास यूनिट। इसको 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई किए तो हमें निकला मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको 1 मोल से मल्टीप्लाई किए तो हमें निकल गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, जो आएगा आपको 18 ग्राम पर मोल। आप ये सॉल्व करके देख सकते हैं, ये दोनों सेम वैल्यू आता है आपको। ठीक है, इसी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला यहां हमने बना दिया है कि मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स का 1 मोल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1 AMU इंटू एवोगाड्रो नंबर। इसी को हम बोलते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहां देखिए, यहां मॉलिक्यूलर मास को दिखाया गया है और यहां ग्राम मॉलिक्यूलर मास को दिखाया गया है। मैं समझता हूं कि ये सभी क्लियर होंगे। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब यहां देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड को मोल के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। कैसे देखें? यहां देखिए, यहां है ऑक्सीजन एटम। इस ऑक्सीजन एटम को हम बोलते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो इसको बोलेंगे 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम।
ठीक है, या 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। यही 1 ग्राम एटम को हम बोलते हैं 1 मोल। दिस 1 ग्राम एटम इज कॉल्ड 1 मोल। किसका? ऑक्सीजन एटम का। यहां देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब इस 1 मोल का वजन कितना होता है बच्चों? 6 ग्राम पर मोल। पर मोल मीन्स एक मोल का वजन 16 ग्राम। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट होता है 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो जब इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे मोलर मास के रूप में, तो इसको लिखेंगे 16 ग्राम पर मोल। यहां देख रहे हैं ना, ये सब चीजें आप ध्यान देना। इसको मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास यूनिट के वीडियो में भी हमने बहुत डिटेल में समझाया है, आप चाहो तो देख सकते हो। इसी को हम कहते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। 16 ग्राम पर मोल को कहते हैं मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, अब इस मोलर मास में एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास 16 AMU, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। समझे? अब इसी को मॉलिक्यूल के फॉर्म में हम देखें, इसका जस्ट डबल। यहां ग्राम एटम हमने कहा था, इसको हम क्या बोलेंगे? ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दिस 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड 1 मोल। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ध्यान दें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, यहां हमने ऑक्सीजन एटम्स लिखा है, यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो जाएगा। यहां देख लें कि इसकी एटोमिसिटी कितनी है? मीन्स दो ऑक्सीजन एटम एक साथ मिलके O2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसकी एटोमिसिटी हो जाएगी, यहां एटोमिसिटी हो जाएगी 2। ठीक है, अब इस 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का वजन कितना होगा? 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ध्यान देंगे, यहां एटम्स नहीं है, मॉलिक्यूल्स है। अब इस 32 ग्राम्स में एटम्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी होगी? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की संख्या कितनी होगी? ये होगी 1 मोल के। दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने में होंगे? 32 ग्राम्स में होंगे। अब इस पर न्यूमेरिकल बनाना आपको बहुत आसान हो जाएगा। अब देखें, एक ऑक्सीजन में आपको 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। मीन्स ऑक्सीजन की यहां एटोमिसिटी 2 है। ठीक है, तो एटम्स निकालने के केस में हम क्या करेंगे? जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स मॉलिक्यूल्स की जो एटोमिसिटी है, इट इज एटोमिसिटी इज इक्वल टू 2। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एक ऑक्सीजन O2 कैसे बना है? 2 ऑक्सीजन के मिलने से। तो इसका वजन है 32 ग्राम्स, और इसमें मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इन दोनों में एटम्स डबल हो जाएंगे ना जी। 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसीलिए इसको हमने ब्लैक से लिख रखा है। देखिए यहां पर, समझे? अब इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। आपको याद होगा एनटीपी पर किसी गैस का जो मोलर वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। क्या? ऑक्सीजन का वॉल्यूम एट एनटीपी। ये क्या हो गया? वॉल्यूम।
ये हमेशा यूज होगा, इसको तो याद रखेंगे आप लोग। ये वॉल्यूम हो गया, समझे? इसी को सेंटीमीटर क्यूब में यहाँ लिखा गया है। बात समझे? मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर होगा आपको। अब एक मॉलिक्यूल को देख लें। यहाँ पर देखिए हमने लिया है CH4 मॉलिक्यूल। CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल का मतलब कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। इसी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन को हम कहते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन को कहेंगे 1 मोल ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स। यहां ध्यान दें, मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब 1 मोल मीथेन मॉलिक्यूल्स का मोलर मास, इसका जो मास होगा, 1 मोल का जो मास होगा देखिए 16 ग्राम पर मोल, इसी को हम बोलेंगे मोलर मास। मोलर मास, ठीक है। अब इस मोलर मास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे मीथेन के? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ये बात हो गई टोटल मीथेन की। ये देख रहे हैं ना, बड़ा ओवल से दिखाए हुए हैं, ये मीथेन की बात हो गई। ब्लैक से आप ये देख रहे हो वो कार्बन की बात अब करेंगे। कार्बन, यहाँ मीथेन में कार्बन कितना है? 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन। अब इस 1 ग्राम एटम को हम कहते हैं 1 मोल, इसलिए इसको हम 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स भी लिख सकते हैं। इसका जो मास होगा उसको हम बोलेंगे मोलर मास ऑफ कार्बन एटम, एंड दिस मोलर मास इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल ऑफ कार्बन एटम्स। यहाँ देखिए ऊपर के केस में हमने मॉलिक्यूल यूज किया था, लेकिन यहाँ पर कार्बन एटम्स यूज कर रहे हैं। अब इस 12 ग्राम में कार्बन के एटम्स की संख्या क्या होगी? 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम 23 एटम्स ऑफ कार्बन। अब देखिए इससे अगर आपको बहुत सिंपल सी बात है, सवाल आ जाए कि 1.2 ग्राम में कार्बन एटम्स की संख्या क्या होगी, तो 12 ग्राम में 6.022, तो 1.2 ग्राम में आप निकाल सकते हो ना। हम न्यूमेरिकल बताएंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल है, ठीक है। 20 न्यूमेरिकल्स, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आर इंक्लूडेड हियर, जस्ट टू ऑब्जर्व लेटर ऑन। यहां देखिए हाइड्रोजन कितना है? 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के लिए उस हाइड्रोजन की संख्या है 4, इसलिए हमने लिखा है 4 इंटू 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब कि 4 इंटू 1 मोल, एक हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वजन होता है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 4 है, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन के एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, समझे? तो एक मीथेन के मॉलिक्यूल में मीथेन मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, ठीक है। लेकिन कार्बन एटम्स की संख्या होगी, क्योंकि एक मोल में कार्बन का भी 1 मोल है, तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी 6.022 इंटू 10⁻23 ही होंगे। जबकि हाइड्रोजन 4 मोल है, इसलिए हमने 1 मोल को 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे हम लोग, इतना मेरे समझ से आप समझ गए हो। 1-2 न्यूमेरिकल जल्दी में देखते हैं, थोड़ा मैं भी जल्दी में हूं। कैलकुलेशन ऑफ मोल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? फ्रॉम मोलरिटी।
मोलरिटी से मोल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसको हम लोग एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। यहां देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 3 लीटर्स ऑफ 3m सॉल्यूशन। 3 लीटर्स ऑफ 3m सॉल्यूशन, 3m सॉल्यूशन। बच्चा लोग यहां m क्या हो गया, मोलरिटी इसकी दी गई है, यहां पर ये मोलरिटी दी गई है, ठीक है। वॉल्यूम इसका दिया गया है 3 लीटर, वॉल्यूम आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया है 3 लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहां पर देखिए फॉर्मूला कौन यूज करेंगे, ये हमने लिख दिया है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अगर नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M रेफर्स टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड कैपिटल V रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो इसके आधार पर यही फॉर्मूला को यूज करके हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे, ये हुआ आपका मोलरिटी, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, यही आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू m इंटू v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। m का वैल्यू क्या है 3, वॉल्यूम क्या दिया गया है, यहाँ 3, ऐसे कर लेना, पूरा कर लें, मोलरिटी 3 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हो गई आपको मोलरिटी, हम यूनिट के साथ बता रहे हैं और भी अधिक क्लियर आएगा। वॉल्यूम कितना हो गया 3 लीटर, 3 लीटर। तो L टू द पावर इनवर्स L -1, इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये कैंसिल, ठीक है। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपको, 3 3 जा 3 3 9 मोल। n का वैल्यू आपको आ जाएगा 9 मोल। इट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और एक और सवाल देख लें, बहुत सिंपल सा सवाल है। फाइंड दी नंबर ऑफ मोल्स, n निकालना है, ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स मीन्स ग्राम एटम्स, ग्राम एटम्स को ही हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, ठीक है। आपको 2.3 ग्राम्स ये गिवन मास है, गिवन मास इन ग्राम्स 2.3, ठीक है। और यहां मोलर मास ऑफ सोडियम दिया गया है 23 ग्राम पर मोल, 23 ग्राम पर मोल। हमने फॉर्मूला क्या यूज करना है, हम लिख दिए हैं, देखिए n इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स गिवन, जो ग्राम मास दिया गया है ग्राम में, ठीक है, डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास और मोलर मास, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, 2.3 ग्राम डिवाइडेड बाई 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये ग्राम ग्राम आपका कैंसिल, यहाँ पॉइंट है, पॉइंट को हटाइए एकदम जीरो लेवल से, पॉइंट को हमने हटाया, यहाँ 10 कर दिया, दिस कैंसिल। आपको क्या मिला, आपको मिला 1/10 और मोल ऊपर गया, 1/10 मोल इज इक्वल टू 0.2
1 मोल। ठीक है, दिस इज आंसर। एकदम बहुत सिंपल सिंपल सवाल क्वेश्चन से हम शुरू किए हैं और धीरे धीरे उसको आगे में कॉम्प्रहेंसिव वे में हम लोग बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। हम लोग फिर इसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए और ढेर सारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स तुरंत पढ़ रहे हैं। इसके बाद मैं वीडियो आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लें, इसके बाद तुरंत दूसरा वीडियो दे रहा हूँ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने दोस्तों को बोलो, लाइक करो जो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है, और अपने कमेंट्स जरूर दें हमें। ठीक है, अच्छे कमेंट्स अगर तुमको अच्छा लगता है तो। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट।